हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं मिराज और आप देख रहे हैं डिजाइन्स बाय मिराज। तो आज के क्लास में हमने जैसा डिसाइड किया था कि हम कुछ नई चीजें बनाना सीखेंगे आज के क्लास से, कोई इलस्ट्रेशन एंड समथिंग या फिर कुछ भी शेप का यूज करके। क्लास को स्टार्ट करने से पहले हमें एक और टूल को जानना जरूरी है, दैट इज अ पाथ फाइंडर और शेप बिल्डर टूल। तो इन टूल में खासियत क्या है एक्चुअली? तो एक्चुअली इनके मदद से आप किसी भी शेप को जोड़ सकते हो, डिलीट कर सकते हो, अननेसेसरी पार्ट को हटा सकते हो, या फिर आपको जितना पार्ट चाहिए उसको जोड़ के आप उस चीजों को रख सकते हो। तो बिना इसके आप कोई भी चीजें क्रिएट नहीं कर सकते, शेप को कनेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो आज जो क्लास जो होगा वो पूरा डिटेल शेप बिल्डर टूल और पाथ फाइंडर टूल के पे ही बात होगा। नेक्स्ट क्लास में हम इन दोनों का टूल्स का यूज करके हम बहुत अच्छी सी चीज क्रिएट करेंगे। आज के लिए बस ये टूल देखो, फॉर द नेक्स्ट क्लास हम जरूर कुछ ना कुछ एक नया चीज बनाएंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पाथ फाइंडर टूल के बारे में पढ़ते हैं। तो पाथ फाइंडर आपके राइट साइड में आपके सारे जिधर प्रॉपर्टीज पैनल और सारे कुछ होते हैं, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा पाथ फाइंडर। ठीक है, जहाँ पे आप डिटैच भी इसको कर सकते हैं। इन सारे पे मैं आऊँगा। तो अगर ये यहाँ पे आपका शो नहीं हो रहा है तो सिंपली आपको जाना है अपने विंडोज़ पे, और यहाँ पे अगर आप स्क्रॉल डाउन नीचे करते हो तो आपको यहाँ पे पाथ फाइंडर आ जाएगा। देखो, पाथ फाइंडर पे क्लिक करना है। सॉरी, पाथ फाइंडर पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो ये आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसको लाके यहाँ पे अटैच भी कर सकते हो और यहाँ पे आप निकाल के इसको डिटैच भी कर सकते हो, जैसे भी करो आपकी मर्जी के हिसाब से। ठीक है, तो इन टूल के बारे में आते हैं। तो जैसा कि मैंने बोला पहले कि ये जो मेनली यूज़ होता है वो शेप को जोड़ने या फिर उसको सब्ट्रैक्ट डिलीट करने, यही सब है। तो इसकी क्या फंक्शनैलिटी है अभी हम इस पे बात करेंगे। तो जैसे मैं कोई अभी एक शेप बनाता हूँ, ठीक है, अब इस पे मैं कलर फिल करता हूँ। यहाँ से हम डबल क्लिक करेंगे और इस पे मैं सिंपल अभी कोई भी कलर ले लेता हूँ। ठीक है, ओके। फिर ऑल्ट पकड़ के मैं इसको ड्रैग कर रहा हूँ और हम डबल शेप ले रहे हैं, बिकॉज मैंने बात किया था कि ये तभी काम करेगा जब एक से ज़्यादा शेप्स हो। ठीक है, तभी आप किसी चीज़ों को इसको जोड़ सकते हो, घटा सकते हो, उसको डिलीट कर सकते हो, मर्ज कर सकते हो। ये अपने हिसाब से वो चीज़ें ऐसे काम करेगी। ठीक है, तो फर्स्ट हम आते हैं पाथ फाइंडर में शेप मोड्स में, दैट इज़ अ यूनाइट। तो यूनाइट बेसिकली करता है क्या आपका, ठीक है, अगर दो शेप है ऑलरेडी, तो अगर मैं यूनाइट पे क्लिक करता हूँ तो ये दोनों शेप को क्या करेगा, यूनाइट कर देगा, एक शेप बना देगा। ठीक है, अगर मैं इसको स्ट्रोक में भी कन्वर्ट करूँ तो ये देखो, ये जो दो रेक्टेंगल थे इसने एक उसको बना दिया है। ठीक है, तो यूनाइट मतलब उसको सिंपली जोड़ देता है दो शेप को। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, दैट इज माइनस फ्रंट। माइनस फ्रंट क्या है, सिंपल, कोई भी अगर जो शेप आपके टॉप पे होगा वो डिलीट हो जाएगा और जो उसके जस्ट नीचे वाली शेप होगी वो बस रह जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर मान के चलो अभी, ठीक है, ये रेक्टेंगल पे भी हम कर सकते थे, बट मैं यहाँ पे एक शेप ले ले रहा हूँ कोई और। अभी मैं सर्कल ले ले रहा हूँ। अब ये ऊपर में है, ठीक है, मैं कलर डिफरेंस थोड़ा सा अलग ले लेता हूँ। ठीक है, तो इन दोनों को सिलेक्ट करके अगर मैं इस पे माइनस टॉप फ्रंट पे करता हूँ, सॉरी, तो ये जो ऊपर वाली जो पार्ट है उसको डिलीट कर देगा। जिस सेक्शन पे यहाँ पे इसने जितना इसका एरिया था वो इस एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देगा, डिलीट कर देगा। ठीक है, लेकिन अगर ये रेक्टेंगल फ्रंट होता है, कौन से पार्ट डिलीट होगा? ऑब्वियसली इस पार्ट में, ये जो पार्ट है इसका, यहाँ पे इसका डिलीट हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों का यही काम था। आगे चलते हैं, तो नेक्स्ट जो हमारा है वो दैट इज इंटरसेक्ट। ठीक है, इंटरसेक्ट सिंपली जो हम ऑलरेडी बचपन में हम मैथ्स क्लास में पढ़ते थे इंटरसेक्ट, और उस पे सिंपल से ये है कि जो दोनों शेप में जो कॉमन पॉइंट होगा वो रह जाएगा, बाकी डिलीट हो जाएगा, जैसे इसके आइकन्स पे भी देख के समझ में आ रहा हो। ठीक है, इंटरसेक्ट का तो सिंपल सा यही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अगर आप ये दोनों को शेप कर पकड़ के आप इस पे क्लिक करते हो तो जो इसके कॉमन पॉइंट थे वो बस रह जाएगा। ठीक है, इसको फिर से समझते हैं दूसरे शेप के साथ में। ठीक है, दूसरे शेप के साथ में पकड़ते हैं। जैसे अब इसको मैं
ड्रैग करके ये कर रहा हूँ। अब इन दोनों के बीच की पार्ट, मतलब जो इंटरसेक्ट हो रहा है, इनके बीच का पार्ट कौन सा है? दिस वन। तो अगर मैं इंटरसेक्ट वाले पार्ट पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो ये सिर्फ ये पार्ट रह जाएगा जो इनके बीच के कॉमन का पार्ट है, ठीक है। तो ये इसका ऐसे काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट जो टूल है हमारा जो है, दैट इज एक्सक्लूड। सिंपल ये इंटरसेक्ट का ऑपोजिट है। सिंपल ये होगा कि जो इंटरसेक्ट वाला पार्ट होगा, दोनों की शेप की कॉमन पॉइंट जो होगी वो माइनस हो जाएगी और बाकी चीज़ें रह जाएंगी, ठीक है। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये आपका ऐसा होगा, ठीक है। अगर मैं राइट क्लिक करके अनग्रुप करूँगा तो ये अलग अलग शेप भी क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट मूव करते हैं हम इसके पाथ फाइंडर, जो बेसिकली वो शेप मोड से ऊपर वाले। अब नेक्स्ट हम जाते हैं, फिर से डबल मैं शेप लूँगा कोई भी, ठीक है, ओके। नेक्स्ट जो टूल है वो है हमारा डिवाइड। डिवाइड बेसिकली क्या करेगा मैं बताता हूँ अभी आपको। ये अभी आपको कितने शेप्स दिख रहे हैं? 1, 2, 3, ठीक है। इंटरसेक्ट वाला सब कुछ लेके मैं बात कर रहा हूँ। तो अभी डिवाइड बेसिकली करेगा क्या? इन अभी जो हमारे शेप पाथ इसके जिस हिसाब से दिख रहे हैं, जितने शेप दिख रहे हैं मुझे इसके पाथ के हिसाब से, वो उतने पार्ट में डिवाइड करेगा, ठीक है। अगर आप इसको सिलेक्ट करके दोनों को अगर आप इस पे क्लिक करते हो और इसको देखने के लिए, अभी तो ये जॉइंट ही लगेगा आपको, लेकिन अगर ये पाथ फाइंडर, ये नीचे वाले ये अगर टूल्स देखने हैं तो आपको ऑब्वियसली वो चीज़ क्लिक करके उसके ऑप्शन को अप्लाई करने के बाद आपको राइट क्लिक करके उसको अनग्रुप करना पड़ेगा, ठीक है। अनग्रुप करने के लिए सिंपल आप कमांड शिफ्ट जी भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये रहा, एक ये पार्ट हो गया, एक ये पार्ट, एक ये पार्ट, जो जैसा कि मैंने बोला था, ठीक है। पाथ फाइंडर में ये जो डिवाइड वाला है वो यही काम करेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है हमारा ट्रिम। ट्रिम बेसिकली आपको क्या करेगा, अगर दोनों शेप को अगर आप सिलेक्ट करते हो, ट्रिम पे क्लिक करते हो, सिंपल क्या करेगा, ये उसके जैसा है, जैसे लाइक डिवाइड के जैसा है। सॉरी, ये आपका माइनस फ्रंट के जैसा है, लेकिन ये क्या करेगा कि इसके ऑलरेडी उस पे पाथ होंगे, वो शेप आपके मौजूद होंगे, वो डिलीट नहीं होगा। जैसे कि अगर राइट क्लिक करके आप अनग्रुप करते हो तो ये जो माइनस है, ये फ्रंट वाला एक अलग शेप जाएगा और इसका वाला अलग शेप जाएगा। अगर सेम चीज़ अगर मैं ऑपोजिट करता हूँ, इसको मैं राइट क्लिक करके अरेंज टू बैक करता हूँ, मतलब ये फ्रंट वाले को सबसे पीछे भेजता हूँ। अगर इसको समझना है तो बेसिकली मैं कलर को चेंज कर देता हूँ, सिंपल। एक सेकेंड, अभी वो इस पे अप्लाइड है, ओके। अभी मैं कलर पे चेंज करना है इसका, सिंपल, और इसको राइट क्लिक करके और मैं अरेंज टू बैक करूँगा, मतलब इसको पीछे भेज दिया। अगर अभी मैं इस पे माइनस करता हूँ, ट्रिम करता हूँ सॉरी, तो ये क्या होगा, ये ऊपर वाला शेप जो है वो एक तो सिंगल बन जाएगा, इसकी पाथ जो ब्लू वाली होगी वो डिलीट कर देगा इसको। राइट क्लिक करेंगे, अनग्रुप करेंगे और इसकी पार्ट को अलग करेंगे, ठीक है। ये समझ में आया? जो भी फ्रंट है उसके ऊपर जो टॉप लेयर होगी, जो टॉप शेप होगा, वो पार्ट रह जाएगा और नीचे वाले जिसकी जिसकी शेप होगी, वो जितना पार्ट दिख रहा है वो सिर्फ उतना ही पार्ट रहेगा, उसके पाथ भी डिलीट हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट टूल पे आते हैं। अभी दोनों ऐसे ही लाइक अभी देख लेता हूँ मैं इनके शेप को, ठीक है। अभी दो शेप है। नेक्स्ट जो है वो मर्ज है, ठीक है। मर्ज इज सेम लाइक अ यूनाइट वाला थिंग्स, जैसे ये मैंने बताया था आपको, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है मैं बता रहा हूँ। कलर इसलिए मैंने इसको चेंज करके रखा है। अगर आप यूनाइट पे क्लिक करते हो, ठीक है, तो ये शेप जो टॉप वाले लेयर पे जो कलर होगा, या फिर अगर कोई सिंगल भी कलर होगा, तो सिंपली इसका मर्ज करने का काम है, मतलब उस शेप को लाइक उस चीज को जोड़ देगा वो, ठीक है। अगर राइट क्लिक करके सॉरी, अगर इसको ड्रैग करके अगर जोड़ते हो और इस पे क्लिक करते हो तो ये जैसा मैंने बोला टॉप जो लेयर होगा उसका कलर ये कर लेगा, ठीक है। तो ये मर्ज कर दिया, ये एक शेप हो गया, इस पे कुछ आप नहीं कर सकते। अगर मैं ये देखो, अगर मैं इसके स्ट्रोक भी बढ़ाता हूँ, ठीक है, तो ये एक ही पाथ है, ये एक ही शेप है। लेकिन अगर मैं नेक्स्ट उस पे आऊँ, ठीक है, अगर मैं इस पे आऊँ मर्ज पे, तो मर्ज क्या करेगा, दोनों को सेलेक्ट करता हूँ और मर्ज पे क्लिक करता हूँ,
ठीक है? इसने अभी दोनों शेप को मर्ज कर दिया है, ठीक है? दोनों शेप मर्ज है, लेकिन इसमें दोनों के ही पाथ दिख रहे हैं, दोनों का ही शेप दिख रहा है मुझे। ये दोनों यूनाइट नहीं हुआ है, एक शेप नहीं है। अगर मैं इसको राइट क्लिक करके अनग्रुप करूँ, तो ये क्या होगा, इस टॉप वाले लेयर को उसको जोड़ेगा और इसके जो जो छिपा हुआ है उसको डिलीट करेगा। इसके इसके 2 शेप आपको दिखेंगे बेसिकली, ठीक है? लेकिन ये ज़्यादा मैं यूज़ नहीं करता, ऑब्वियसली मैं आपको बोलूँगा कि आप इसके शेप मोड्स ही यूज़ करो, ज़्यादा से ज़्यादा डिवाइड और ट्रिम यूज़ करो, लेकिन ये सारे शेप यूज़ के नहीं हैं। मैंने अभी तक यूज़ ज़्यादातर करा नहीं है। ओके, तो बट फिर भी अगर वो सारी टूल्स हैं तो ऑब्वियसली मुझे बताना है आप लोगों को कि ये इसकी फंक्शनैलिटी क्या होती है एक्चुअली, ठीक है? अब फिर से आते हैं नेक्स्ट पे। दोनों को सिलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट जो टूल है हमारा क्रॉप, ठीक है? अब क्रॉप का भी मुझे फंक्शनैलिटी आज तक समझ नहीं आया, और ये क्रॉप वही आपका इंटरसेक्ट वाला प्रॉब्लम तो लाइक इंटरसेक्ट वाला चीज़ें तो करा है इसने, जो पार्ट इंटरसेक्ट बचा है, ठीक है? उस पार्ट को इसने तो रखा तो है, लेकिन इसके रेक्टेंगुलर वाली पार्ट को भी इसने रख दिया है। तो आई डोंट नो ये लाइक ऐसा क्यों, कैसे काम करता है? अब अगर कुछ आगे समझ में आए तो ऑब्वियसली मैं उसमें आपको एक्सप्लेन कर दूँगा। एनीवेज़, ठीक है? तो आप अभी तक लाइक इन शेप तक ही रखो, काफ़ी है नेक्स्ट क्लास के लिए, बाकी हम इन सब का यूज़ करते ही हम ये कर लेंगे। अब आते हैं सबसे कूलेस्ट पार्ट पे, लाइक सबसे कूलेस्ट टूल पे। ये हम मैनुअली बाय डिफ़ॉल्ट जो इलस्ट्रेटर में ऑलरेडी है, उसके टूल्स उसके लाइक टूल्स के बारे में हमने पढ़ा, लेकिन एक टूल्स ऐसा है, जो कि आप उसमें सारे काम कर सकते हो। ये सारे एक ही बार में काम कर सकते हो। दैट इज़ अ शेप बिल्डर टूल, ठीक है? अब मैं बताता हूँ सारे एक काम कैसे कर सकते हो आप। मैं श दो 2 शेप ले रहा हूँ आपको फिर से, ऑल्ट प्रेस करूँगा एंड इनको थोड़ा-सा बड़ा कर लेता हूँ। अब मैं आता हूँ शेप बिल्डर टूल पे। शेप बिल्डर टूल आपका सिंपल ऐसा दिखता है। क्लिक करेंगे, शिफ्ट एम इसका शॉर्टकट है, ठीक है? बशर्ते आपका सेलेक्ट होना चाहिए, और मैं आता हूँ शेप बिल्डर टूल पे। अब जैसे ही शेप अगर आप इनको मूव करोगे, तो ये आपको कुछ दिखाएगा कि आपका क्या करना है। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ, ठीक है? तो ऑब्वियसली ये सिंगल पे काम नहीं करने वाला है, आपको ड्रैग करना पड़ेगा चीज़ें, ठीक है? अगर आपको जोड़ना है शेप ऑब्वियसली, मैं चाहता हूँ कि इन दोनों सेक्शन को जोड़ दूँ, तो ये जुड़ जाएगा। मैं चाहता हूँ कि इन दोनों को सेक्शन को जोड़ दूँ, तो ये किसके जैसे काम किया? यूनाइट के जैसा, ठीक है? तो आप अभी-अभी मैं सिंपल ड्रैग कर रहा हूँ, मैं ऑल्ट प्रेस करना नहीं कर रहा, मैं शिफ्ट प्रेस नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं कर रहा, ठीक है? लेकिन अगर मैं ऑल्ट प्रेस करूँ, तो यहाँ पे माइनस का ऑप्शन आ रहा है, तो मैं यहाँ पे माइनस प्रेस करूँगा, तो वो वाली जो शेप है वो डिलीट कर देगी। तो ये कैसा फंक्शनल का लाइक इसकी फंक्शनैलिटी कैसी हुई? इसके जैसा हुई। दैट इज़ एक्सक्लूड जैसा, जो मैंने लाइक मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। इसमें लाइक पाथ फाइंडर की इसमें सारी लाइक एक्टिविटी है, सारी फीचर्स हैं, जो आप ऑलरेडी आप सिर्फ ऑल्ट प्रेस करके प्लस माइनस करके आप सारी शेप को जोड़ सकते हो, डिलीट कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है? तो शेप बिल्डर जो टूल है, वो किसी भी इलस्ट्रेशन बनाने में, कॉम्प्लेक्स टू कॉम्प्लेक्स इलस्ट्रेशन बनाने में, कॉम्प्लेक्स टू कॉम्प्लेक्स लाइक आर्ट बनाने में ये बहुत बहुत हेल्पफुल होता है, ताकि आप किसी भी शेप को डिलीट कर सकते हो, किसी भी शेप को मर्ज कर सकते हो बहुत ईज़िली। पाथफाइंडर टूल लाइक रेयरली यूज़ होता है, बट सब लाइक ये यूज़ेबिलिटी पे डिपेंड करता है कि डिज़ाइनर्स इसको कैसे यूज़ करते हैं। मैं मोस्टली तो शेप बिल्डर टूल ही यूज़ करता हूँ, ठीक है? ओके, तो शेप बिल्डर टूल सिंपल, आप जैसे यहाँ पे मैंने ये किया, दोनों को मर्ज किया, ठीक है? तो ये ऐसा ही करते, तो अभी इन दोनों सब का यूज़ करके हम कुछ बनाएँगे। अब पाथफाइंडर में थोड़ा-सा मैं और एक्सप्लेन कर दूँ चीज़ें आपको, ठीक है? यहाँ पे आप देख रहे होंगे, मैं ऑल्ट पकड़ के इनको करता हूँ, ठीक है? अब ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ लिखा हुआ है यूनाइट। यूनाइट के बगल में एक सेंटेंस है, ऑप्शन क्लिक टू क्रिएट कंपाउंड शेप एंड ऐड टू शेप एरिया, ठीक है? सिंपल या एक्चुअली इसका बोलने का मतलब ये है कि अभी जो जैसे अभी आप क्या है कि अगर आप इनको शेप को पकड़ के आप यूनाइट करते हो, तो ये सिंपल एक सिंगल ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन अगर आप इन दोनों शेप को पकड़ के और ऑल्ट पकड़ के, ऑल्ट मतलब अपने विंडोज़ के लिए ऑल्ट पकड़ना है और मैक के लिए ऑप्शन। ऑप्शन पकड़ के या फिर ऑल्ट पकड़ के आप क्लिक करते हो, ये यूनाइट तो हो चुका है,
ठीक है? लेकिन ये क्या है, अभी भी इसके अंदर शेप्स हैं, वो दोनों के दोनों शेप्स हैं। अगर राइट क्लिक करके आप अगर इसको सॉरी राइट क्लिक करके नहीं सॉरी इसकी इसकी ये कैसे काम करता है, आपको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पकड़ना होगा, डबल क्लिक करके आपको मूव करना पड़ेगा, ठीक है? अगर इसके अंदर तक लेके जाओगे तो ये इनविजिबल हो जाएगा, ठीक है? तो ये यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे लाके छोड़ दूँ, ठीक है? अब बाहर निकलूँ मैं, तो ये एक यूनाइट ही से है, ठीक है? ये यूनाइट ही है, समझ रहे हो आप? तो ये इसकी ही ऐसी फंक्शनैलिटी है कि अगर आप ऑल्ट पकड़ के आप चीज़ों को क्लिक करते हो या फिर उस पे कमांड देते हो तो ये उसके पाथ ऑलरेडी उस पे शेप पे रहते हैं, वो डिलीट नहीं होता है, ठीक है? सेम एज़ इट इज़ अगर मैं इसको डिलीट कर दूँ और इसको ड्रैग करके और मैं यहाँ पे आता हूँ माइनस फ्रंट पे, ठीक है? ऑल्ट पकड़ता हूँ या आप मेरे मैक में ऑप्शन पकड़ता हूँ, ऑप्शन पकड़ के मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है? ये माइनस फ्रंट जो है इसके टॉप में ये डिलीट तो हुआ है, लेकिन ये ऑलरेडी एक पाथ है, ये लाइक ये यहाँ पे ऑलरेडी शेप है ऑलरेडी वहाँ पे, तो वो कैसे पता लगेगा? तो उस पे सिंपल आपको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेना होगा, इस पे क्लिक करना पड़ेगा और इसको आप लाइक ठीक है? 1 सेकंड आप इस पे क्लिक करके आप इस पे ड्रैग करोगे, सॉरी आप सिलेक्शन टूल से भी कर सकते हो। ड्रैग करोगे जिस एरिया जिधर भी लेके जाओगे, वो शेप वहीं पे मौजूद है लेकिन वो सब्ट्रैक्ट दिखेगा आपको, ठीक है? अगर मैं इसको लेके अगर मैं इसको लेके इस साइड भी लेके आऊँ, तो वो शेप आपको दिखेगा नहीं, वो माइनस ही है, लेकिन वो वहाँ पे उसकी फंक्शनैलिटी, उसकी फीचर्स, वो जो शेप है वो है वहाँ पे, ठीक है? तो यही था आज के ये लाइक क्लास में जहाँ हम पाथफाइंडर के बारे में देखे, शेप बिल्डर के बारे में सीखे। तो इन दोनों का यूज़ करके हम नेक्स्ट क्लास में बहुत ही बेहतरीन शेप बनाना या फिर इलस्ट्रेशन बनाना सीखेंगे, बहुत ही बेसिक शेप बनाएँगे, लेकिन वो बहुत ही कूल होगा। ठीक है? तो आज के क्लास में बस इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही इलस्ट्रेशन बनाएँगे या फिर कोई लाइक बहुत अच्छी चीज़ क्रिएट करने वाले हैं। तो लाइक आज के क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं।